तो कल थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी हमने, और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बात करी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना दोस्तों? अरे बोलते कि नालायको, जवाब दो भाई। यस सर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी x मास फंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, जरा बताइए। NCX NCX P की पावर x p की पावर x Q Q की पावर n-x। यहाँ n का मतलब क्या होता था? total number of trials। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अच्छा, p का मतलब क्या होता था? change of success in single trial। चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। इन सिंगल ट्रायल। q का मतलब क्या होता था? chance Chance of of unsuccess in single trial। unsuccess इन सिंगल ट्रायल। सिंगल ट्रायल। और x क्या होता था? मास फंक्शन। function। या ऐसे कह सकते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यस सर। सही है ना? यस सर। ठीक। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितने पैरामीटर पे डिपेंड करता है? 2 NP। तो इसे किससे डिनोट किया जाता है? b n कॉमा p से। और ये क्या कहलाएगा? बाई बाई डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किसके बराबर होता है? मीन माने म्यू। NP सर। NP। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है? माने सिग्मा। रूट NP क्यूब। वेरिएंस किसके बराबर होता है? NP क्यूब। NPQ। मॉड किसके बराबर होता है? n+1p। केसेस कितने बनेंगे इसमें? 2। अगर होल नंबर में आया तो -1 कर देंगे, और फ्रैक्शन में आया डेसिमल में आएगा तो नेग्लेक्ट डेसिमल पार्ट। नेग्लेक्ट डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पार्ट। ठीक है सरकार? माने Yes, sir. ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनी मॉडल और बाई मॉडल। बाइमॉडल। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कब होगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। मॉड। ठीक है ना? ये कब होगा? जब p की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 और q की वैल्यू भी कितनी होगी? 0.5। 1/2 इस कंडीशन में वेरिएंस क्या होगा? मैक्सिमम n/4। मैक्सिमम होगा। और किसके बराबर होगा? n/4। नहीं आया हमारे समझ में। आ गया। ठीक है, अब आओ सीधे सीधे क्वेश्चन लेके चलते हैं।
पढ़िए से जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। A coin is tossed 10 times, माने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 10। बेटा जी जवाब 1/2 सर। 1/2 तो क्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1/2। अब वो x इक्वल्स टू 4 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा? 10c4 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी? 6। 6। 10c4 हो गए 210 अपॉन 1024 हो जाएगा। ये नहीं आया मालिक समझ में? चला गया। आ गया सर। अब ये कह रहा है एटलीस्ट 4 है, इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या लगाएंगे हम? 4 5 6 7 8 9 और 10। नहीं आया समझ में? यस सर। अब इससे बढ़िया इतने सारे केसेस निकालने से बढ़िया क्या करे? इससे बढ़िया 4 5 6 7 8 9 से बढ़िया क्या करे? x इक्वल्स टू 4 5 6 7 8 9 10 निकालने के लिए क्या करे? 1 में से x इक्वल्स टू 0 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें। नहीं आई बात समझ में? यस सर। जी सर। अरे सरकार ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। डाउट है किसी को तो बताइए, करके No, sir. दिखाना है। अच्छा इसका सॉल्यूशन ना 8 की जगह 10 की जगह 8 टाइम्स के अकॉर्डिंग दे रखा है, जरा आप चेक करिएगा, दिखाता हूँ आपको। देखिए नहीं 10 के अकॉर्डिंग, पुरानी बुक्स में ना, जो पुरानी बुक्स थी ना उसमें ये 8 के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन दे रखा है, इसलिए मुझे याद है। ठीक है सरकार, अगला क्वेश्चन पढ़िए। If 15 डेज नहीं लिखा हो, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? Dates. हाँ 15 डेट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 days. 2 Sundays। हेलो हेलो हाँ सर अभी तो मैं बैच में हूँ, 12-1 बजे के बाद बात करेंगे। हाँ जी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 संडे? तो पहले संडे आने की प्रोबेबिलिटी सिंगल ट्रायल में कितनी होगी? भाई संडे किस में आता है? वीक में आता है ना, 1/7। 1/7। 1/7। तो ना आने की कितनी हो जाएगी? 6/7. कितने संडे की बात कर रहा है? 2। x इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा 15c2 इंटू 1/7 की पावर 2 और 6/7 की पावर कितनी होगी? 13। नहीं आया मालिक समझ में? यस सर। अब अगर इसको सॉल्व करने का तरीका समझिएगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये जैसे आप सोच रहे हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप 6/7 की पावर 13 निकालेंगे, तो 6 डिवाइड बाय
7, कितनी वैल्यू निकल आई? ये वैल्यू निकल आई। अब इसकी पावर 30 निकाल लेते हैं, तो इंटू दबा कर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, माने इंटू दबा कर जब आप पहला इक्वल दबाएंगे तो गिनती 2 से स्टार्ट। बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. अब ये कितना हो गया 1/49, तो डिवाइड बाय 49 ऑन करते हैं हाथों हाथ। अब 15C2 कितना हुआ? 15 × 14/2, माने 15 × 7, 15 7 105, तो इंटू 105.2888। देखो ये आ रहा सेम आंसर। नहीं आया मालिक समझ में? ये आ गया सेम आंसर। नहीं आई बात समझ में बेटा? Yes, sir. आ गई सर। आ गई। सॉल्व करने का तरीका समझे? इसको देख के कैलकुलेशन देख के घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। सही है सरकार? यस। बस अब क्वेश्चन नीचे वाला देखिए, दिखाई दे रहा ना, ये एग्जांपल नंबर 7। The incidence of occupational disease in an industry is such that the workmen have a 10% chance of suffering from it. तो चांस ऑफ सक्सेस कितना हो गया? 0.1। अरे सही है। Yes, sir. तो चांस ऑफ अनसक्सेस कितना होगा? 0.9. 0.9। What is the probability that out of 5 workmen, माने n की वैल्यू कितनी आ गई? 5, 3 or more will be contract the disease। तो x की वैल्यू क्या लगानी है हमें? 3 लगानी है, 4 लगानी है और 5 लगानी है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। अरे मालिक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? करके दिखाऊं इसे? करके दिखाऊं इसे? नो सर। नो मालिक बताइए, इतनी देर में तो कर दूंगा, बताइए। सर हो जाएगा। आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस, माने हमें किसकी वैल्यू पूछना है? पी की वैल्यू पूछना है हमसे। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई द कंडीशन दिस। ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मत देखिएगा, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। कह रहा है 4 times 4 times probability of x equals to 4 is equals to probability of x equals to 2। और कह रहा है हैविंग एन अनदर पैरामीटर एज 6। तो बेटा ये जो 6 बोल रखा है ये क्या है? n एज 6। नहीं आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? अरे आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? नहीं आया। भाई क्या कह रहा है? ये बताइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर होते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक तो n NP। और एक p। क्या p की वैल्यू कभी 6 हो सकती है? क्या इस p की वैल्यू कभी 6 हो सकती है? p क्या होता है? p क्या होता है? अरे नालायक को जवाब दो, p होता क्या है? Chance of सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। क्या प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो सकती है? नो सर। तो ये 6 किसकी वैल्यू दे रखी है आपको?
अभी भी नहीं समझ में आया, चाहे ये बताए या ना बताए। जब उसने बोल दिया पैरामीटर है 6, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है ये n, नहीं आई बात समझ में। लेकिन अगर ये पैरामीटर है 6 भी बोलता हो तो भी हमें समझ में वाली बात है कि ये 6 किसकी वैल्यू दे रखी है आपको। n अभी भी नहीं समझ में आई बात। आगे सर। तो n की वैल्यू यहाँ 6 लिख लेंगे हम, ये हमारे पास गिवन है। अब इसको भूल जाओ, ये आपको गिवन है, ये वाली चीज गिवन नहीं है, इसकी बात करो। 4 का 4x, x की वैल्यू 4। फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल का फॉर्मूला, NCx p की पावर x और q की पावर n माइनस x। सही है ना सरकार। अब n की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू कितनी है, 4 है। जरा लगाओ क्या हो जाएगा, 6c4। सही है ना सरकार। अरे बोलते क्यों नहीं सरकार। यस Yes, सर। sir. yes sir p की पावर 4 और q की पावर 2। अरे सही है सरकार। yes ये Yes, sir दूसरे की वैल्यू निकल आई। अब x इक्वल टू 2 लगाना है, तो 6c2 p की पावर 2 और q की पावर 4 हो जाएगा। नहीं आया Yes, हमारे sir. समझ में। जी सर। अच्छा अब जरा कैंसिल आउट करो, 62 से 64 कैंसिल हो गया, या ये दोनों यस वैल्यू तो सर। सेम ही आएंगी। यस सर। क्यू स्क्वायर से यहाँ क्या रह गया, स्क्वायर रह गया। पी स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर रह गया। नहीं आया मालिक समझ में। सर आ गया। मतलब 4p स्क्वायर बराबर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर क्या आ गया। अरे सही है सरकार। यस क्यू सर। इक्वल टू पी। yes sir तो 2p इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। जी सर। नहीं जैसे स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, वैसे स्क्वायर रूट कर दिया बोथ साइड। यस सर। नहीं आया मालिक समझ में। सर आ गया। अच्छा अब इस क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी लिख सकते हैं या नहीं। yes sir यस सर। तो क्या हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू 1 माइनस पी, 3p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 और p 1/3, तो q कितना होगा। 2/3 पूछा क्या है इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछा है। ये हमारे से p की वैल्यू पूछ रहा है, 1/3 आंसर आ जाएगा। अभी भी नहीं जी समझ सर। में आया मालिक। सर आ गया। Yes, sir. पक्की बात है मालिक लोग। जी सर। yes आगे बढ़ते हैं। अब देखो उन्होंने क्या करा है, इतना बड़ा क्वेश्चन कर रहे थे आपके साथ, आंसर सेम ही निकला। मालिक ठीक है या नहीं है। Yes, sir. यस सर। yes हाँ जी सरकार। कह रहा है फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 6 and 2। मीन का मतलब क्या होता है, एनपी। भाई बाइनोमियल की बात कर रहा है ना, जी, एनपी कितना दे रखा है आपको, 6 6 और अंडर रूट NPQ एनपीक्यू कितना रखा है आपको, 2। 2। नहीं आया समझ में। सर आ Yes, गया। sir. अब आप बताओ इस एनपी का 6 क्या लगा दूं यार, इस एनपी की वैल्यू कितनी है, 6, तो इस एनपी का कितना लगा दूं, 6। 6. तो जरा ये बताओ 6 क्यू बराबर 4 आ जाएगा। जी सर। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। अरे सही है सरकार। ये कैसे आया, Yes, sir. स्क्वायरिंग करेंगे ना बोथ साइड, जी, yes, sir. स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, NPQ बराबर 4 हो जाएगा। 4. और इस NP की जगह हमने क्या लगा दिया, 6 लगा दिया। नहीं आई बात समझ में। अरे सरकार लोग बोलते क्यों नहीं हो। आ गया yes sir. sir P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3।
Yes, sir. यस सर। p की वैल्यू 1/3 यहाँ लगाओगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। नहीं आया मालिक समझ में? सर आगे आ गया सर। अब इसने क्या पूछा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा, हो गया भाई। n और p पता लग गया तो पूरा बाइनोमियल पता लग गया, हाँ या ना? मेन दो पैरामीटर यही है। अरे सही है सरकार, Yes, sir. यस डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ये बेकार क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इस वाले एग्जांपल पे आइए। हाँ पढ़िए जरा। 6 कॉइन आर टॉस 512 टाइम्स, इसको अभी आप भूल जाइए, 6 कॉइन आर टॉस की बात करें, इसको हम कट कर देते हैं। सही है ना सरकार? अरे मालिक ठीक है, यस Yes, Yes, sir. sir. इसकी बात कर रहे हैं। 6 कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, कंप्यूट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले तो ये बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे? 6। अरे सही है ना? यस सर। नंबर ऑफ हेड की बात करें तो हेड आने की सिंगल ट्रायल में प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2। 1/2। और ना आने की भी कितनी हो जाएगी? 1/2। 1/2। अब अगर मैं कहूं दोबारा से मीटिंग चालू होगी बेटा 10 मिनट बाद, तो अगर लॉग आउट हो जाए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। तो अगर मैं कहूँ अब आपसे इसका मीन बताओ, तो मीन कितना होगा? n इंटू पी। थ्री आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? √n/p²। बेटा आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है मैं पढ़ा खुद ही बोल जा रहा हूँ। Yes, sir. √6 इंटू 1/2 इंटू 1/2 माने √3/2। नहीं आया बेटा? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसके लिए आया, ये n = 6 के लिए आया, लेकिन इसी चीज को हमने कितनी बार टॉस कराया था? 512 बार। तो अगर मैं फाइनल एक्सपेक्टेशन की बात करूं, फाइनल एक्सपेक्टेशन तो क्या होगा भाई? एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर होता है? कैपिटल N इंटू पी के बराबर होता है। नहीं आया भाई? अगर स्मॉल n लगाएंगे तो स्मॉल n हो गया, फाइनल की बात करें तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes, अरे sir. सही है यस सरकार। सर। तो यहाँ पे कितना आया था? ये 3 आया था, तो 512 इंटू 3 कर देंगे, 1536। अरे मालिक ठीक है? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. ठीक है सरकार, ये भी हो गया। ये वाला एग्जांपल पढ़ना सरकार, पढ़ो पढ़ो पढ़िए। An experiment succeeds thrice as after it fails. माने If the 3 बार experiment सक्सेस करा, 1 सेकंड रुक जाइए, 3 बार सक्सेस करा और फिर फेल हो गया, तो चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल कितना? 1/3. 3/4. सक्सेस की बात कर रहा हूँ। 3/4 हुआ ना Yes, sir. यार? टोटल होगा 4, Yes, sir. 4 में से 3 सक्सेस मिली, Yes, sir. 3/4 होगा. चांस ऑफ अनसक्सेस कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4. इफ द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड 5 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया 5।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, माने x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अरे सही है Yes. सरकार, Yes, sir. क्या हो जाएगा 5c0 3/4 की पावर 0 और 1/4 की पावर 5। नहीं आया बेटा ये समझ में। Sir, आ गया. सर आ गया। आगे ये वैल्यू 1, ये Yes, भी sir. वैल्यू 1 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1024। Yes, आंसर sir. कितना आ गया 1/1024। 1024. नहीं आया बेटा ये समझ में। Sir, आ गया. आगे सर। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। Clear है. नो सर। हाँ ये वाला देखिए क्वेश्चन। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। What is the mode of distribution for which mean and standard deviation are 10 and √5 respectively? एनपी की वैल्यू कितनी है 10 Yes, sir. और एनपी क्यू बराबर कितना होगा 5. 5। डायरेक्ट कर दिया मैंने, रूट था रूट से रूट हटा दिया। नहीं आया बेटा ये समझ में। Sir, आ गया. आगे सर। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यार इस एनपी की जगह 10 लगा देंगे Yes, sir. जी सर। तो पी की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। जी सर। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 20। अरे सही है सरकार लो, Yes, sir. जी सर। पूछना है किसी को कैसे आया 20। No, sir. क्या पूछा है आपसे, Mode. मॉड क्या होता है। अरे मॉड क्या होता है, n+1p n+1 कितना हो जाएगा 20+1 21 इंटू 1/2 माने 10.5। तो मॉड कितना होगा जरा बताइए। अरे मॉड कितना होगा 10 नहीं आया हमारे समझ में। पॉइंट वाला जो भी पार्ट होगा नेग्लेक्ट कर देंगे। जी सर. अरे सरकार ठीक है। यस सर। Yes, sir. yes यस सर। ये भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। बाइनोमियल समझ में आ गया। यस सर। जी सर। बाइनोमियल समझ में आ गया सरकार लोग। यस यस सर। यस सर। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे अपना सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम क्या है, अरे जिसका नाम क्या है पॉइजन पॉइजन कतई जहर, यूपी की लैंग्वेज में, यूपी की लैंग्वेज में बोलते हैं ना जहर। सही है सरकार। Yes, sir. जी सर। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एक मिनट रुकिए जी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले ये बताइए मास फंक्शन के लिए क्या 2 मिनट बाद ही क्लास शुरू होगी, तो क्लास 2 मिनट बाद शुरू करें, ये फिर नहीं तो बीच में रह जाएगा टॉपिक, रिदम टूट जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर। no गुस्सा तो sir नहीं करोगे आप लोग। नो सर। अरे गुस्सा तो नहीं करोगे आप लोग। नहीं सर। no sir दोबारा ठीक है ना. अरे मालिक गुस्सा तो नहीं करोगे, जवाब दो। नो सर सर। करेंगे.
No, sir. कहते करोगे तो क्या कर लोगे? और वही कर लोगे। नहीं, क्या कर लो? गलत शब्द नहीं, गलत शब्दों का यूज नहीं करता मैं। हाँ जी, सर कुछ नहीं दोबारा समझ से में ज्वाइन आया। करना, ठीक है ना? अभी भेज रहा हूँ, सर 5 मिनट ओके, बाद सर। भेजूंगा जरा ओके सर। जी सर। भाई। 8:53 हो रहा, 9 बजे भेजूंगा, आराम से जब तक समझ लो, देख लो कोई डाउट रह गया उसमें बाइनोमियल में। यस सर। रीमा मैम रीमा मैम